जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ इनके पंजाब के ही सांसद, राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा, वो विरोधी हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में, इनकी पार्टी के बीच में एक खुला युद्ध शुरू हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और एक दूसरे पर सवाल उठाना शुरू हो चुका है। किसने क्या कहा है, क्यों कहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहां पंजाब में इन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। एचएस फुल्का, जो कि आम आदमी पार्टी में कभी उनके विधायक थे, विपक्ष के नेता थे, जाने माने व्यक्ति है, बहुत ही सम्मान्य व्यक्ति है एचएस फुल्का, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एचएस फुल्का मुख्य तौर पर वो 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो वकील हैं, उन्होंने दंगा पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है लंबे समय से। सिख समाज में उनका योगदान है और उनका बहुत सम्मान है। उन्होंने 2017 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी नई नई आई थी। अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जैसे दिल्ली में किया करते थे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, फलाना ढिकना, पंजाब को पूरा यहाँ से ड्रग्स मिटा देंगे, तरह तरह के बातें करते थे। वो तो बाद में पता चला कि खालिस्तानी नेताओं के साथ, लोगों के साथ भी वो उनकी बैठकें हुई हैं, कई चीजें सामने आई और फिर और दूसरे कई लिंक निकले हैं जिसकी जांच भी चल रही है। तो वो तो बाद में इनका असली रूप सामने आया। भगवंत मान को बैठा के सो गए ये लोग और फिर वहां पर पंजाब का और बुरा हाल हुआ। लेकिन जब वो शुरू में जुड़े थे एचएस फुल्का, तो इनकी नई नई राजनीति को देखते हुए, इनके वादों को देखते हुए वो जुड़े थे। लेकिन पार्टी के कामों को, इनकी राजनीति को देखते हुए उन्होंने 2018 में इनसे दूरी बना ली, राजनीति से दूरी बना ली। और जब तक वो पार्टी में थे उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया था। कितने महत्वपूर्ण वो पार्टी के लिए होंगे, क्या उनका कद होगा कि उन्हें सीधे सीधे विपक्ष का नेता आम आदमी पार्टी ने बनाया, क्योंकि वो पंजाब की जानी मानी शख्सियत है। अभी भी वो पार्टी के ऐसा खिलाफ नहीं थे। पार्टी के लिए एचएस फुल्का आम आदमी पार्टी से नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर लिया है और वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनका वही कहना है कि पंजाब के जो हालात हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, चाहे वहां पर उस वक्त आर्थिक स्थिति हो, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, वहां पर जिस तरह से धमकियां मिलती हैं, पैसों के एक्सटॉर्शन के मामले आते हैं, तो उससे पंजाब की हालत दिन पर दिन खराब ही हो रही है और यहाँ की सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने अपना भरोसा बीजेपी में जताया है, बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि बीजेपी को वहां पर मौका मिला है जब भी, तो अकाली दल के साथ मिला है और अभी तो दोनों का साथ भी नहीं है। साथ हो तो भी स्थितियां अब किस तरह की होंगी, क्योंकि पहले वहां पर कांग्रेस और यही दो पार्टियां हुआ करती थी मुख्य तौर पर, कांग्रेस और अकाली दल। बीजेपी ने अकाली दल से गठबंधन किया था, लेकिन अब तो वहां पर आम आदमी पार्टी भी है, तो मामला एक तरह का त्रिकोणीय हो जाता है। अगर गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी अकाली दल का, तो मामला चतुष्कोणीय हो जाता है। पर इस बीच में उन्होंने जरूर बीजेपी पर इसे लेकर भरोसा जताया है और आम आदमी पार्टी को एक तरह से उन्होंने कहा है कि वो इस संबंध में कुछ नहीं कर रही है और आगे भी इससे कोई उम्मीद नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के लिए कि बड़ा सेटबैक है, झटका है उनके लिए कि उनकी पार्टी से एक भरोसेमंद नाम, एक जाना माना नाम उनकी पार्टी से चला गया है और वो अब उनके खिलाफ बात कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल, यहां से पहले उन्होंने एक नेता खोया, उसके बाद राघव चड्ढा जो कि पंजाब से ही सांसद है और वो इस बीच, वैसे तो वो पहले दिल्ली में एक्टिव थे, लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली से ज्यादा उनका फोकस अब पंजाब की तरफ हुआ। जब पंजाब में बाढ़ आई तो उन्होंने खुद अपनी सांसद निधि से उन्होंने पैसे भी दिए, दान भी दिया। फिर वहां उन्होंने बाढ़ के दौरान वहां का दौरा भी किया। और क्योंकि अब देखिए पंजाब के चुनाव भी आने वाले हैं, दिल्ली के चुनाव अभी बहुत दूर है और वो अपनी पारिवारिक पहचान के तौर पर भी पंजाब से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उनकी पंजाब में सक्रियता बढ़ी। अब इधर से राघव चड्ढा पहले तो शांत थे, जब तक शांत थे तब तक अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब राघव चड्ढा जब से बोलने लगे, उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिनकी भर भर कर तारीफ हुई, कुछ पर एक्शन भी हुआ और राघव चड्ढा की लोकप्रियता भी बढ़ी, तो अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ गई कि भाई राघव चड्ढा उन्हीं की पार्टी के समय से अब अपने लिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को फायदा तो नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, राघव चड्ढा जब तक आम आदमी पार्टी के हैं
तो उनकी पार्टी को फायदा हिस्सा मिलेगा जरूर, लेकिन उन्हें लगा कि वो हमारे एजेंडे के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। इन्होंने चाहा कि जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके खिलाफ महाभियोग लाओ, तो राघव चड्ढा ने साइन नहीं किया। इन्होंने कहा जब हम चाहें तो वॉकआउट कर दो, तो राघव चड्ढा ने वॉकआउट नहीं किया, अपने दिमाग से चल रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल को परेशानी होने लगी, तो इन्होंने पत्र लिख दिया राज्यसभा सचिवालय को कि राघव चड्ढा अब हमारे उपनेता नहीं रहेंगे, और उसमें भी उनको बोलने के लिए समय ना दिया जाए। अब राघव चड्ढा हमारी पार्टी की तरफ से बोलेंगे ही नहीं, जिसके बाद तू तू मैं शुरू हो गई। राघव चड्ढा ने बयान दिया, फिर सौरभ भारद्वाज ने और बयान दिया, फिर अनुराग ढांडा भी टूट पड़े, आम आदमी पार्टी के नेता। फिर अपनी उसी तरह की जो असभ्य सी भाषा है उसमें ये लोग जवाब देने लगे, जो आम आदमी पार्टी का तरीका है। और सौरभ भारद्वाज तो इसके लिए जाने ही जाते हैं, चाहे सूर्य कुमार यादव को लेकर उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट को धंधा बोला था, या फिर वो इस तरह के अभी रेखा गुप्ता जो सीएम है उनके खिलाफ भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि बाप की नहीं है प्रॉपर्टी, क्या बाप की जमीन नहीं है, वगैरह वगैरह जो उन्होंने बयान दिए थे, तो वो बहुत ही असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने यहाँ भी यही किया। राघव चड्ढा ने जवाब दिया कि भाई मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा था, चाहे गिग वर्कर्स की बात हो, चाहे एयरपोर्ट में महंगा खाना मिल रहा हो, चाहे पैटर्निटी लीव की बात हो, और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए जैसे रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है, क्योंकि वो 30 दिन का भी या पूरे 30 दिन का भी नहीं देते हैं, और 1 महीने का फायदा कंपनियां उठाती हैं। ऐसे कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए डेटा को लेकर, ये सब चीजें, और कई मुद्दे बड़े ही प्रचारित हुए, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और उस पर गिग वर्कर्स को लेकर भी सरकार एक नया बिल लाई, फिर एयरपोर्ट पर सस्ते खाने के लिए एक स्टॉल खुला, तो उससे जो है राघव चड्ढा ने इसके लिए धन्यवाद भी किया, तो इससे उनकी चर्चा और बढ़ गई। उन्होंने यही कहा कि मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा था, अब इससे आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत थी, मेरा समय क्यों इसमें काटा गया है, क्यों ये कहा गया कि भाई राघव चड्ढा को नहीं बोलने देना है, इससे जनता को फायदा हो रहा था, तो आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई खामोश करवाया गया है, मैं हारा नहीं हूं, मुझे खामोश किया गया है पर मैं हारा नहीं हूं, ये राघव चड्ढा ने अपना जवाब दिया। लंबा चौड़ा 2-2.5 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया और यही सवाल उठाया है कि मैं जब जनता के मुद्दे उठा रहा था तो आम आदमी पार्टी को ये बुरा क्यों लग रहा था। अब इस पर सौरभ भारद्वाज मैदान में कूद गए और कहने लगे कि आप जो हैं मोदी से डरते हैं, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, हम जो है जनता के इतने मुद्दे जो चल रहे हैं, देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, आप उसको नहीं उठाते हैं, आप पार्टी लाइन पर नहीं चल रहे हैं, आप वहां जो एक छोटी पार्टी को कम समय मिलता है बोलने के लिए आप वहां समोसों की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये इनके जो शब्द रहते हैं समोसों की बात और ये हल्की बातें जो इसको कह देते हैं, वो इन्हें भी सोचना चाहिए कि जनता जिन मुद्दों पर लोग वाकई खुश हुए, जैसे कि एयरपोर्ट पर महंगा खाना, गिग वर्कर्स के लिए उनकी समस्याओं को उठाना, भले ये कह सकते हैं कि राघव चड्ढा ने उसमें कहीं ना कहीं खुद के लिए भी उन्होंने एक प्रचार किया, खुद के भी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो मुद्दे किसी काम के नहीं है। ये मुद्दे उठ रहे हैं और इनको राघव चड्ढा ने उठाया तो थोड़ा और ज्यादा इनकी चर्चा हुई है। ये रिचार्ज 28 दिन का ये वाकई एक समस्या है और ये फोन से लेकर टीवी रिचार्ज हर समय हर चीज में है। तो आप मुद्दों को फालतू नहीं कह सकते। आप ये कह सकते थे कि भाई आपकी पार्टी लाइन पर नहीं चल रहे हैं। इसी तरह से भगवंत मान कूद गए कि वो समोसा पिज्जा बर्गर की बातें करते हैं। अब ये भी वही अनुराग ढांडा भी, हम तो सिपाही हैं केजरीवाल के और ये मोदी से डरते हैं, मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये सौरभ भारद्वाज जो डर गया वो मर गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ऐसे देखा जाए तो वो मोदी के खिलाफ ही बोल रहे हैं राघव चड्ढा, क्योंकि जब वो पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं, जब गिग वर्कर्स की बात करते हैं, जब पेरेंटिंग लीव की बात करते हैं, जब एयरपोर्ट पर महंगे खाने की बात करते हैं, तो वो व्यवस्था की ही बात करते हैं। व्यवस्था सरकारें बनाती हैं, अगर वो किसी तरफ ध्यान ले जाते हैं और सरकार उसमें बदलाव करती है तो यानी कि सरकार पर ही सवाल उठाया था उन्होंने। अब मोदी को डायरेक्ट गाली देने की आपको क्या मतलब है? आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करें, देश की बात ना करें। हमारे कार्यकर्ताओं पर एक्शन हुआ, तुम्हारे कार्यकर्ता हुड़दंग करेंगे तो एक्शन होगा ही। हम चाहते हैं कि जो सीईसी हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो यानी कि चुनाव आयोग खराब है, तो महाभियोग ले आए, तो अब वो उनको नहीं लगता जरूरी। तो ये जो भी है इनके बीच में टकराव चल रहा है। और राघव चड्ढा का देखिए आज से मामला नहीं है, ये तो एक अब अंतिम स्थिति आ गई है। और आम आदमी पार्टी के साथ तो उनके संबंध पहले ही खराब चल रहे थे। जो शुरुआत जिस पर जब ध्यान गया, जो सामने आया तब जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकले थे और राघव चड्ढा नहीं पहुंचे थे, और उसके बाद वो लगातार इनसे नहीं मिले।
फिर इनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है, तो सीधे सीधे जो है फिर अब बात हो गई है आमने सामने की। राघव चड्ढा की अपनी राजनीति है, वो भी इतने दिनों से साइलेंट थे, शादी के बाद लग रहा था राजनीति से ही विदा हो जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने भी कुछ ऐसे मुद्दे चुने जिससे वो जनता की नजर में आ सके, और इससे आम आदमी पार्टी को दिक्कत हुई। अब देखिए पंजाब चुनाव आ रहे हैं, पंजाब से वो राज्यसभा सांसद हैं, सांसदी से तो हटेंगे नहीं। अब वो जिस भी पार्टी से चुनेंगे, पंजाब से जुड़ेंगे कल को जाके, तो पंजाब से वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतरेंगे। और पुराने नेता हैं, अरविंद केजरीवाल की बहुत सी चीजें जानते हैं और उनकी तरह की राजनीति भी करने लगे हैं, कुछ कुछ जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को उसका सीधा नुकसान पंजाब में हो सकता है। संभवतः वो बीजेपी की तरफ जाए, क्योंकि बड़ी जुगलबंदी इस बीच उनके साथ में दिखी है, कांग्रेस के साथ उतनी नहीं दिखी है। और अगर दिल्ली में भी बात करें तो वहां दिल्ली में भी बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा एक्टिव है, सत्ता में है, तो उन्हें दिल्ली में भी फायदा हो सकता है। पंजाब में भी कांग्रेस के अंदर एक अनार सौ बीमार है, क्योंकि वो वहां सत्ता में रही है, कई बड़े नेता हैं वहां पर। बीजेपी ऐसी है जो अभी ज्यादा अपना वहां पर पांव नहीं फैला पाई है, तो उसको बड़े नेताओं की जरूरत है, तो संभवतः वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को पंजाब में दो दो झटके बीजेपी देने वाली है, एक झटका मिल चुका है, दूसरा मिलने की तैयारी में है। और अरविंद केजरीवाल वैसे ही कई बगावत और कई परेशानियां वहां झेल रहे हैं, तो इस बार दिल्ली तो इनके हाथ से गई है, गोवा गुजरात घूम रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी इनकी समस्याएं बढ़ रही हैं और वहां की कुर्सी भी इनके हाथ से जाते हुए दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।